जनरल वीके सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पिछले 1 साल के कार्यकाल और आपकी लगभग 6 साल से कुछ अधिक की राजनीति पर सब पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूं कि 1 साल में एक नया मंत्रालय, नई चुनौती, कैसा बीता है? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मान रहे हैं आज आप? देखिए, जहां तक सड़क और परिवहन मंत्रालय का सवाल है, बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं। हमारे मंत्रालय की बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं और ये उसी तरीके से हैं जैसे कि इस पूरे साल के अंदर और कई महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं जिसके बारे में आप बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज है जो मंत्रालय के अंदर हुई, 30 साल से हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो चला आ रहा था, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर उसको पास हुआ और पास होने के बाद उसके अच्छे नतीजे मिले। हालांकि कुछ आलोचना भी हुई, लेकिन जिस तरीके से सेफ्टी का रिकॉर्ड अच्छा हुआ, लोगों की जानें कम गईं इस दौरान, इस एमवी एक्ट के आने के बाद, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मेरा मानना है कि एमवी एक्ट के साथ साथ रोड सेफ्टी बढ़ेगी, लोगों की जानें कम जाएंगी। आपको पता होगा तकरीबन हमारे यहाँ हर साल 4 या 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल में, और इसमें से 1.5 लाख के करीब ऐसे जो कि 40 से कम आयु के लोग हैं। तो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और जिस तरीके से हमने सोचा था कि हम योजनाबद्ध तरीके से जो परिकल्पना थी रोड सेक्टर की, वो बहुत अच्छे तरीके से चली है। ये थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि अस्थाई एक रुकावट आई है कोरोना के बाद, ये और अच्छी चलेगी, काम शुरू हो गया है। तो ये हमारे मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। जनरल वीके सिंह, आपके हिसाब से कोरोना कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है? स्पीड ब्रेकर तो है, हर एक सेक्टर के लिए है, पर जहां तक सड़क परिवहन का मामला है, क्या जो प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटे हैं, उससे किसी तरह से काम की रफ्तार पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सड़क और परिवहन का सवाल है, इसमें 2-3 चीजें हैं। सड़क बनाने के अंदर मजदूर बहुत हैं, श्रमिक बहुत हैं, लेकिन ये उन इलाकों के हैं जो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं है, कुछ टेक्निकल मैन पावर को छोड़कर। और इसलिए ये कहना कि श्रमिकों के कारण रोड सेक्टर पे फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। जहां जहां जिस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने रोड प्रोजेक्ट के लिए लोग बाग रखे थे, उनको श्रमिक कैंप बना के रखा था और उन्होंने उनकी देखभाल की है। और इसीलिए तकरीबन 1300 से ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट थे कोरोना के लॉकडाउन के बंद होने से पहले, आज 1100 से ज्यादा हम उनको शुरू कर चुके हैं। तो ये क्योंकि लेबर अवेलेबल था, मजदूर अवेलेबल था, और ये एक चीज ऐसी है जिससे कि काम शुरू होने के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आई। श्रमिकों का टेक्निकल मैन पावर के लिए दिक्कत थी, परिवहन सेक्टर के अंदर दिक्कत थी। परिवहन सेक्टर के अंदर दिक्कत यह थी कि जो ट्रक चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो उनके कंडक्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, वो सब अपने घर चले गए और इसलिए एक उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने जितनी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जितनी उनकी अलग संस्थाएं, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करने के बाद तरीका निकाला उनके साथ मिलकर और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे पूरी आशा है कि ये उसी तरीके से जैसे कि पहले चल रहा था, कुछ रुकावटों के साथ, क्योंकि अभी बसों के चलने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन बाकी जो हरकत शुरू हो गई है, जिसमें चाहे इसेंशियल कमोडिटीज हो, चाहे नॉन इसेंशियल्स हो, उन सब की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है।